अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा राइट 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 से छोटे हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है ना। तो कैसे करें, देखो बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में सोचिए, है ना। नंबर लाइन में देखिए क्या होता है कि यहाँ कहीं 0 आएगा, यहाँ कहीं -1, है ना, यहाँ कहीं -2, यहाँ कहीं 1 और यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3। अब सुनो 2 से स्मॉलर लेने मतलब 2 के लेफ्ट में आने चाहिए सब नंबर। तो आप एक काम करो ना, आप अपने मन में ये सोचो कि हम एक काम करते हैं, हम 5 रैशनल नंबर निकाल देते हैं किसके किसके बीच में, या तो 1 और 2 के बीच में निकाल दो, ठीक, और या तो आप 0 और 2 के बीच में निकाल दो, क्या दिक्कत है बताइए। हाँ, तो मैंने अपना दिमाग लगाया बच्चों यहाँ पर, ठीक, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मन से एक क्वेश्चन बना लूँ कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 2 कर लो या 1 एंड 2 कर लो, क्योंकि आपको पता है 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला बिटवीन 0 एंड 2। बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर मैं 0 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल लूँ, बहुत सारे का मतलब 5 निकालने हैं, ठीक है ना, तो जो भी रैशनल नंबर आएंगे वो 0 के तो राइट में होंगे नंबर लाइन पे, यानी कि 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 2 से तो लेस होंगे। और उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है 5 रैशनल नंबर बताओ जो स्मॉलर देन 2 हो, 2 से जो छोटे हो, ठीक है ना। ओके नाउ अब आपका क्वेश्चन ये हो गया, आपने सोचा ऐसा, ठीक है। अब सुनो, क्या आप 0 और 2 के बीच में बच्चों 5 रैशनल नंबर नहीं इंसर्ट कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे? 0 को क्या लिखोगे और 2 को क्या लिखोगे? बच्चों ध्यान से चेक करिए, 0 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा सबसे पहले वो 0/1 होगा। भाई 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। इसी तरीके से 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है 1 लेकिन ध्यान से चेक करो 0/1 और 2/1 के बीच में भी आप कोई रैशनल नंबर नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 और 2 के एक ला सकते हो, कौन है वो? 1/1। चेक कर लो भाई, 0 1 के बीच में 1 आता है ना, सॉरी 0 2 के बीच में 1 आता है ना, तो 1 लिखा अपॉन में 1 एक ही आया। तो अब हम क्या करेंगे, हम 0/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फिर से निकालेंगे। बात समझिए, मतलब समझो बच्चों, हम क्या करेंगे 0/1, ओके, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से कर दो, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ठीक है ना। 10 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 10 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, 0 × 10 कितना होता है? 0/1 × 10 कितना होता है? 10 होता है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप यही काम करिए, ठीक है ना। क्या? 2/1 में न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया। 2 × 10 20 अपॉन 1 × 10 कितना होता है? 10 होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 20/10 आ गया, ठीक है। यानी कि बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0/10। चेक कर लो भाई, 0/10 0 ही तो होगा। इसका मतलब ये है कि 0 लिखो या 0/10 लिखो, बात क्या है? सेम है। और 2 लिखो या फिर 20/10 लिखो, बात क्या है? सेम है। यानी कि 2 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो क्या है? 20/10। क्यों सर? क्योंकि 10 देखो 20/10 का मतलब 10 1 × 10, 10 2 = 2/1, वापस 2 नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। आपको काटना नहीं है, बस आपको दिए गए नंबर्स का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सोचना है, ठीक। अब सुनो बच्चों, हमने अभी अपने मन में क्या सोचा था कि हम 0 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर ले आए। किसके किसके बीच में? 0 और 2 के बीच में, ठीक है। अब सुनो, 0 और 2 के बीच में निकाल लो या फिर 0 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है यानी कि 0/10 और 2 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है यानी कि 20/10। ध्यान से सुनिए, 0 और 2 के बीच में निकालो या फिर 0/10 और 20/10 के बीच में निकालो, बात क्या है? सेम है, ठीक है। तो अब आप बताइए बच्चों, 0/10 से बड़ा कोई नंबर होगा? यस सर, 1/10। फिर आएगा आपके पास क्या? 2/10। फिर आएगा आपके पास क्या? 3/10। फिर आएगा आपके पास 4/10। फिर आएगा आपके पास क्या? 5/10। इस तरीके से करते करते चलता जाएगा, ठीक है ना, ठीक। फिर आएगा 6/10। फिर आएगा आपके पास 7/10। फिर आएगा आपके पास 8/10। ये कब तक चलता जाएगा? मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा उधर कॉपी करो तो मैं आपको बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, उधर का कॉपी कर लिया। चलो मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आएगा 8/10, है ना। 7/10 के बाद 8/10, फिर 9/10, फिर आएगा आपके पास 10/10,
ठीक है, 10/10 का मतलब 1 ही हो जाएगा, चेक कर लो, 0 और 2 के बीच में 1 भी आता है, ठीक। उसके बाद 11/10, उसके बाद 12/10, उसके बाद 13/10, उसके बाद 14/10, उसके बाद 15/10, उसके बाद 16/10। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं तो मैं नीचे कर रहा हूँ, 17/10, फिर आएगा 18/10, फिर आएगा आपके पास 19/10। ओके स्टूडेंट्स, फिर आएगा आपके पास क्या 20/10 और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि 20/10 का मतलब क्या है, 20/10 का मतलब 2 ही तो है, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों 0/10 का मतलब क्या है, 0/10 का मतलब आपको काटना नहीं है, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, 0/10 का मतलब क्या है, 0 ही तो है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। और यहाँ पर आप इस तरीके से ग्रेटर के साइन आप लगा सकते हो या कॉमा भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रेटर का मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि जो राइट वाला नंबर है वो बड़ा है, जो लेफ्ट वाला है छोटा है, ठीक है ना, ये देखिए। और ठीक, इसको उसके आगे लिखना था, जगह नहीं है, उस तरीके से लास्ट में, ठीक। अब आप बताओ बच्चों यहाँ पर मुझे कि देखा आपने 0 और 2 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब इसमें से आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, इसमें से आप कोई भी 5 रैशनल नंबर ले लीजिए। मान लो बच्चों मैंने यहाँ से लेके कहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5, ओके, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब सुनो बच्चों, ये जो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, ये 0 से तो बड़े हैं लेकिन ये 2 से क्या हैं, छोटे हैं। चेक कर लो, सारे 2 के कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट में। ओके भाई, इसके सामने कहीं ना कहीं 2 लिखा होगा ना ऐसे, ठीक, जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा, तो ये सारे 2 से क्या हैं, लेस हैं। यानी कि 2 से स्मॉलर रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 आर 1/10, ठीक। उसके बाद क्या है 2/10, उसके बाद क्या है 3/10, उसके बाद क्या है 4/10, उसके बाद क्या है 5/10, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। टोटल 1 2 3 4 5 निकाल दिए। अब सुनो, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको सर हम सिंप्लीफाई कर दें क्या, ठीक है, हाँ आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको करनी है, लेकिन ऐसी कोई खास ज़रूरत सिंप्लीफाई करने की बच्चों नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो करना हो तो कर सकते हो, जैसे कि 1/10 तो 1/10 ही रहेगा, ठीक। 2/10 कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10, यानी कि हो जाएगा कितना 1/5, ठीक। उसके बाद 3/10 तो कैंसिल नहीं होगा 3 से, भाई 3 से 10 नहीं कैंसिल होगा, है ना। उसके बाद 4/10 कितना होगा, 2 2 4 और 2 5 10, यानी कि आ जाएगा कितना 2/5। उसके बाद 5/10 का मतलब 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 1/2। अब आप चेक कर सकते हो बच्चों, ये 5 रैशनल नंबर है जो 2 से छोटे हैं, पक्का फील करा दूं 1/2 को सॉल्व करो अपने कैलकुलेटर से। 1/2 0.5 होता है भाई, 2 से छोटा ही तो होता है। 2/5 क्या होता है 0.4, चेक करो, 2 को 5 से डिवाइड लगाओ मोबाइल उठा के अपना कैलकुलेटर से, 0.4 जो कि 2 से छोटा होता है, तो ये सारे 2 से छोटे हैं, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके थे, जैसे एक तरीका और सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, एक तरीका और है कि हमने क्या किया, देखो ऐसा नहीं कि आपका आंसर जो आ रहा है वो आपके फ्रेंड के आंसर से मैच करेगा, आपके फ्रेंड का कुछ और आ सकता है, आपके टीचर का कुछ और आ सकता है, मेरा कुछ और आ सकता है। इसको करने के बहुत सारे तरीके, क्योंकि आपको पता है कि 2 से लेस तो बहुत सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइट, तो किसी का आंसर कुछ भी आ सकता है, कोई भी 5 आपको बताने। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया, हमने 2 लिखा, ठीक, और फिर हमने सोचा कि 2 का इक्विवेलेंट बनाए, यानी कि 2/1 लिखा, और फिर हमने यहाँ 7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 7 से नीचे, लो 10 से ना करके इस बार हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो 2 7 का कितना हो गया 14, और नीचे क्या आ गया 7। अब बताओ 14/7 से लेस रैशनल नंबर आप नहीं लिख सकते हो, बताओ 14/7 का मतलब तो 2 हो गया, इसका मतलब 14/7 का मतलब तो क्या हो गया 2 हो गया। अब इससे लेस 5 रैशनल नंबर क्या क्या आ जाएगा बताओ, 13/7, और क्या आ जाएगा 12/7, है ना, और क्या आ जाएगा बताइए 11/7, और क्या आ जाएगा 10/7, और क्या आ जाएगा बताइए 9/7, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो 14/7 था यही क्या था 2 था, चेक कर सकते हो, 7 1 7 और 7 2 14, 2/1, यानी कि यही क्या है 2 से लेस क्या क्या आ गया 13/7, 12/7, 11/7, 10/7, 9/7, कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी एक सेट है आंसर का आपका, ये लीजिए, ये 5 नंबर्स हैं रैशनल नंबर जो 2 से क्या है लेस है। तो आपको जो पसंद हो बच्चों वो आप कर सकते हो तरीका, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। हमने ऊपर नीचे जब 7 से किया ना, थोड़ा अंदाज़ा लगा के कर लिया, क्योंकि हमें टोटल 5 निकालने थे, तो 5 से 1 2 बढ़ा दो नंबर, 5 में 1 या 2 ऐड कर दो, 1 2 स्टेप आगे जाके 5 में 1 2 स्टेप आगे जाओगे 7 आएगा, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जितने वो पूछ रहा हो 5 उससे 1 2 स्टेप आगे जाके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, है ना, 10 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको यहाँ पर 2 तरीके के आंसर्स बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए।